प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको नमस्कार। आज हम बातें कर रहे हैं यीशु मसीह संसार में क्यों आए। हम आरंभ से गीतों में गुनगुनाते हैं, जैसे कि आया है यीशु आया है, और भी बहुत सारे गीत हैं। हम सब यीशु का जन्म मनाते हैं। घर सजाना, उपहार देना, केक बनाना। मन में काफ़ी लोग सोचते हैं कि इस क्रिसमस पर कुछ नया बदलाव करूँगा। कुछ दिन बाद क्या होता है, वह पुराना स्वभाव में फिर से चले जाते हैं। कुछ लोग रात को पार्टी आयोजित करते हैं, नृत्य करते हैं, नशा करते हैं। वहीं जो प्रभु के लोग हैं, रात्रि भर प्रार्थना कर रहे होते हैं। प्रभु के लोग जानते हैं कि वह कब प्रभु लोगों के मन में जन्म लेंगे। प्रभु के पवित्र लोग जानते हैं कि यीशु क्यों आए। यीशु किसी धर्म जाति की स्थापना करने नहीं आए। यीशु किसी देश पर राज करने के लिए नहीं आए। तो फिर यीशु क्यों आए? हम 4 बातें करेंगे। इस वीडियो में हम 2 बातें करेंगे। 2 बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। ये है, यीशु ने जन्म इसलिए लिया कि हमें याजकों का राज्य बनाए। प्रिय भाई बहनों, यहूदी लोग खासकर प्रेरित, वे यीशु की आज्ञाओं के प्रति सावधान नहीं थे, जैसा कि वर्तमान में प्रभु के लोग हैं। बहुत सारे लोग सावधान हैं, सचेत हैं और परमेश्वर का मिशन जो है पूरा करने के लिए तत्पर हैं। जब हम प्रेरितों का काम 8 अध्याय तक देखते हैं, यहाँ लोगों पर उपद्रव आता है। प्रेरित लोग तितर बितर हो जाते हैं और सुसमाचार जो है वो फैलता गया। 1 पतरस 2:9 में हम पढ़ते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज व पवित्र लोग व परमेश्वर की निज प्रजा हो। अब हम पढ़ते हैं कि निर्गमन 19 अध्याय में वहाँ पे इस पद की छाया को हम देखते हैं, तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। इस्राएलियों ने वादा किया कि हम ये सब वाचा का पालन करेंगे, लेकिन कुछ लोग वाचा को फिर तोड़ देते थे। जैसा कुछ लोग आज सोचते हैं कि इस क्रिसमस पर मैं शराब छोड़ दूंगा, 4-5 दिन बाद फिर पीने लग जाते हैं। हम बात कर रहे हैं, यीशु हमें पवित्र व याजक का राज्य बनाने के लिए आया। जो वाचा लोग पुराने नियम में पूरी नहीं कर सके, उस वाचा को यीशु मसीह पूरी करने के लिए आया। और हम यिर्मयाह में जब पढ़ते हैं, 31 अध्याय 31 और 33 पद तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ मैं कुछ इसको पढ़ के बता रहा हूँ। सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल व यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। यद्यपि मैं उनका पति था, अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। इस्राएलियों ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा, लेकिन अब परमेश्वर इसे फिर से बांधेगा। ये आप नोट कीजिए, लेकिन अब परमेश्वर इसे फिर से बांधेगा। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर इस वाचा को बांधता है, प्रत्येक विश्वासी को पवित्र, राजपदधारी, चुना हुआ वंश घोषित करता है। यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि हम सब राजा, पवित्र, चुना हुआ वंश बन सके। और अब मैं बात कर रहा हूँ इसी संदर्भ में दूसरी बात है, यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि सभी देशों पर आशीष उड़ेली जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण जगत के लिए आए। यीशु पुराने नियम प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आए। जो पुराने नियम की प्रतिज्ञा थी उसको पूरी करने के लिए आए। उसने हमें सब पर अधिकार दिया है। यीशु हमेशा हमारे साथ है। वह कहता है कि जाओ और चेला बनाओ। परमेश्वर ने पुरानी आज्ञा नूह और उसके पुत्रों को दी थी। इब्राहिम के साथ सेवा की बुलाहट को पूरी करने यीशु आया और वह हमें भेजता है। उसने हमारे को अधिकार दिया है। वह सारे जगत में अपने घरों से निकलकर जाने की आज्ञा दी है, लेकिन लोग जाते नहीं।
साधारण लोग सेवा का काम करते हैं। यीशु का जन्म सब देशों के लोग आशीष पाए इसलिए हुआ। कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो वो उद्धार पाए। वह कहता है बार बार कि जाओ, लेकिन जाने वाले घर बैठे हैं। साधारण लोग यीशु के जगत में आने का मिशन पूरा कर रहे हैं। प्रेरितों के काम जब 8:4 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे है प्रेरित बैठे रहे हैं। हम उसको अध्ययन करके देखेंगे, समझेंगे। तो प्रेरित वहाँ बैठे रहे, साधारण लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए तितर बितर हो गए थे, सुसमाचार प्रचार किया। हम बातें कर रहे हैं इस विषय के ऊपर कि यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि सभी देशों पर आशीष उधेली जाए। और सभी देशों के ऊपर आशीष तभी उधेली जाएगी जब चाहे हम साधारण लोग हों, चाहे हम पास्टर हों, रेवरेंड हों, बिशप हो, सब जाएं और गवाही दें, प्रभु यीशु के राज्य के प्रचार का सुसमाचार प्रचार करें। पिता परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।